फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट क्लासेज। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा। तो जो शिक्षक की योग्यताएं होती है, जो उनके प्रयास होते हैं, उसका सही ढंग से मूल्यांकन उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण, व्यावसायिक शिक्षा। तो जो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा थी वो मंदिर, आश्रम और गुरुकुलों में दी जाती थी। तो जो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था वो था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए, सभी स्कूलों के लिए। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये एनपीई 1986 के तहत 1987 से लेकर 1988 में शुरू की गई और ये एक शैक्षिक योजना है। और जो ये योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को बढ़ाना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों को योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो जो स्कूल में अनुशासन है उसमें निम्न में से जो सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वर्णन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो जो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है वो है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के किस गुण को छात्र पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रौब, उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। तो जो छात्र होते हैं वो बेसिकली अपने शिक्षक से यही अपेक्षा करते हैं कि जो उनका शिक्षक हो वो किसी प्रकार का उनमें भेदभाव ना करे, यानी कि वो उसकी जो एक शिक्षक होता है उसकी निष्पक्षता को अधिक से अधिक पसंद करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाचार्य को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो जो एक अध्यापक है उसको अपने छात्रों की निजी समस्या को सदैव सुनना चाहिए ताकि वो उनका सर्वांगीण विकास कर सके और उनके बारे में अच्छी तरीके से समझ सके। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न, ये सभी। तो जो अध्यापक होते हैं वो जब अपने शिक्षार्थियों से संप्रेषण करते हैं तो उसमें जो मुख्य साधन होता है वो होती हैं पुस्तकें। तो एक अध्यापक के घर में पुस्तकालय का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो जो शिक्षा का स्तर है अगर हम उसको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको छात्रों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना होगा जिससे कि बच्चे के सभी पहलुओं का पता चले और शिक्षक अनेक गतिविधियों एवं उपकरणों के माध्यम से ये पता करे कि बच्चे ने क्या सीखा और उन्हें सीखने में कहाँ कमी है और उन्हें किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना, अनुराग पैदा करना। तो जो अध्यापक का कार्य होता है वो होता है छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो जो बेसिकली जो शिक्षक सहायक सामग्रियाँ होती हैं वो बच्चे के पाठ्य वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जो छात्र होते हैं वो सबसे अधिक विश्वास अपने मित्रों पे करते हैं, तो इसलिए जो एक शिक्षक है उसको अपने छात्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। तो जो छात्र होता है उसके अंदर सबसे अधिक विकास तब होता है जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि उसके अंदर जब आत्मविश्वास होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो ये जो कथन है वो है थॉमसन का है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, ये सभी। तो जो ये सारे ही ऑप्शन है वो कठिन शब्दों को का अर्थ समझने या उनका व्यवहारिक ढंग बताने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। तो जो ऋग्वेद है उसमें ये कहा गया है कि जो सब शिक्षा है वो सभ्य समाज का लक्षण है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। तो जो शिक्षा है वो संस्कृति का ही परीक्षण नहीं करती है बल्कि उसको समृद्ध भी बनाती है। तो इसमें इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, सत्य का साक्षात्कार करना था। तो जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी उनका कहना था कि जो 7 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, जिससे कि छात्र के मानवीय गुणों का विकास हो। और जो इनकी शिक्षा का मुख्य उपदेश था वो था समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बालक को ढालना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषण विचार का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जो करेन हॉर्नी, थॉर्नडाइक, फ्रॉबेल, सिगमंड फ्रायड। तो जो मनोविश्लेषण विचार का प्रमुख प्रवर्तक है वो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है, जिन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हे फ्रेंड्स ये थे आज के CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।